देखिए आज एलीट लॉ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फंक्शन किया जिसमें कि फेलिसिटेशन की गई उन लोगों के लिए जो कि प्रोसिक्यूशन विंग को जिन्होंने ज्वाइन किया है और जिन्होंने ट्रेनिंग जो है वो एलीट लॉ इंस्टीट्यूट से की थी। मुझे लगता है कि एलीट लॉ इंस्टीट्यूट जो है बहुत नेक काम कर रहा है। हमारे बच्चे जो लॉ ग्रेजुएट जो हैं उनको रास्ता, उनको नई दिशा दिखाने के लिए बहुत बड़ी जो है इनकी कंट्रीब्यूशन है। जो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे एलीट लॉ इंस्टीट्यूट के, अगर आप उनकी तादाद देखें कि जितनी तादाद में वो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 45 आउट ऑफ 120 जो है वो एलीट लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ के बच्चे जो हैं वो क्लियर हुए हैं। ह्यूज है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एलीट लॉ इंस्टीट्यूट की और ज़्यादा ज़रूरत होगी और काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नई नई जो है वो नौकरियां निकल रही हैं, नई पोस्टें भी आइडेंटिफाई हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम इनका है और हम इनको विश करते हैं कि और अच्छा काम करें। कपिल जी और योगिता जी जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, आती टाइम में जो है और ज़्यादा बेहतर करेंगे ऐसे जी। ऐसा मानना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर फलना फूलना है और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती प्रोसिक्यूशन विंग की, कि प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो इफ़ेक्टिवली काम करे, ऑनेस्टली काम करे और इस मकसद के साथ काम करे कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाना है। अगर प्रोसिक्यूशन विंग कमज़ोर होगा तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। आज इन बच्चों के बीच में आके जो कि नए प्रोसिक्यूटर्स बने हैं, अच्छा लगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने भी अपना शेयर किया। जलाली साहब हमारे फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं और प्रेसिडेंट हैं सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। इसी तरह बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी किए। एफर्ट ये है कि इन बच्चों को इस स्टेज के ऊपर ही रास्ता दिखाया जाए कि आपने इस रास्ते पे। देखिए, आज हमारे यहाँ जम्मू में एक लॉ की एकेडमी है, एलीट लॉ इंस्टीट्यूट। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा था। जो उनके रीसेंट क्वालिफायर्स हैं, जिन्होंने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर या फिर केसीएस जुडिशियल एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया था, उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये फंक्शन था, जिसमें आपने देखा सुनील शेट्टी जी चीफ गेस्ट थे और बहुत सारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। बहुत अच्छा है। एक तो इनकरेजमेंट मिलती है ना, और इंस्टीट्यूशन के लिए तो देयर इज़ नथिंग मोर सेटिस्फाइंग। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब इंस्टीट्यूट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इस तरह के प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, तो इंस्टीट्यूट से के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा जो आज सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्टीज़ को और इंस्टीट्यूट को भी, क्योंकि कई सालों की मेहनत होती है। और पिछले कुछ सालों से, हालांकि लॉ फील्ड जो है बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा इन द सेंस कि जो इसकी मार्केट रहती है वो बहुत बड़ी नहीं है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और उसके बाद भी दे आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर क्लैट आल्सो, दे आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर केसीएस जुडिशियल आल्सो, डीएलओ आल्सो एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आल्सो। दे आर डूइंग देयर बेस्ट और हमारी तरफ से इनको बेस्ट विशेज़ हैं कि ये और अच्छा करें। और जैसा अभी सेठ साहब ने कहा कि सिर्फ जम्मू में नहीं, जम्मू के बाहर भी इनको अपने विंग्स फैलाने चाहिए और वहाँ भी इस तरह की कोचिंग। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रादर मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला है कि सिलेक्ट तो हो गए हैं, अब इनको पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। जो उनका रोल है, जो उनको रोल असाइन हुआ है इस जॉब में, उसे उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सर्टनली अभी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लॉ फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आने वाले वक्त में मीन्स वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी compete कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक सिंपल बेसिक प्रैक्टिस के बियॉन्ड बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और स्टूडेंट्स को ऑप्शंस को आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए। और आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूशन है एलीट लॉ इंस्टीट्यूट, आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल इन द टाउन। उनसे ये अगर उनके ये गाइडेंस लेते हैं तो सर्टनली दे विल मेक अ गुड करियर फॉर देमसेल्व्स। एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू द सिलेक्टीज जो सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड आई आल्सो विश ऑल दोज पीपल। मेरा नाम आसिफा मलिक है एंड मैं रिसेंटली अभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुई हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस जो इलाइट लॉ के साथ मॉक तक था, मैंने इनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था वो ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने मॉक दिया था।
तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पीएससी के थ्रू। तो मुझे इन्होंने काफ़ी थोड़ा उस मतलब हिसाब से थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी बताई कि आपको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे वहाँ बैठना है, कैसे आंसर्स देने हैं, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो वो उस हद तक मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट फॉर हेल्पिंग मी एंड दैट्स इट। मेरा नाम ज्योति कटारिया है। आई हैव रिसेंटली बी सिलेक्टेड एज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। मैंने इलीट से कोचिंग ली थी फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए भी मैं मैम और सर से गाइडेंस जो थी वो लेती रहती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। टुडे वॉट एवर आई एम, वेयर एवर आई एम, जस्ट बिकॉज ऑफ योगिता मैम एंड कपिल सर। तो मैं उनको रियली थैंकफुल टू मैम एंड कपिल सर कि उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी थ्रू आउट माई जर्नी। ज्योति जी अभी तो रिसेंटली मैं अभी सेलेक्ट हुई हूँ। अभी हम लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद ही मेरे को देखना, मतलब मुझे अपनी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे काम करना है, वो तो मैं अपने सीनियर से जैसे वैसे गाइडेंस ली जाएगी, मैं वैसे ही अपनी जॉब को अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊँगी। अभी तो ठीक है। बिल्कुल है, अभी हम बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो अभी तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है और ये सेकंड बैच है जो कि पीएससी ने कंडक्ट करवाया हुआ है। तो कोर्ट में जाके और हमें ट्रेनिंग 4 मंथ की हमारी ट्रेनिंग होगी इम्पा में, तो उसके हिसाब से तो हमें फुल फ्लेज एक ऑफिसर जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में। सो वी विल डू दैट। तो थैंक यू सो मच। श्री यूके जलाली सर, श्री प्रवीण शर्मा सर,